जरा सोचिए, हमारे शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें जो अभी सिर्फ बिजली की खपत करती हैं, क्या हो अगर वो खुद बिजली पैदा करने लगें? नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे सामने आ रही है। चलिए, आज इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारी इमारतें खुद एक पावर प्लांट बन सकती हैं। देखिए इस तस्वीर को। ये किसी भविष्य की फिल्म का सेट नहीं, ये आज की असलियत है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेक्स, या शॉर्ट में BIPV। मतलब अब सोलर पैनल सिर्फ छतों तक ही सीमित नहीं हैं। अब वो इमारतों की दीवारों, खिड़कियों और पूरे के पूरे ढांचे का ही एक हिस्सा बन गए हैं। एक तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग ही एक बड़ा सा पावर सोर्स बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी जो पारंपरिक सोलर पैनल्स हम देखते हैं उनसे अलग कैसे है और ये काम कैसे करती है। आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, BVIP की सबसे बड़ी खासियत है इसका डबल रोल। ये सिर्फ एक सोलर पैनल नहीं है, ये बिल्डिंग की स्किन, उसकी त्वचा की तरह है। एक तरफ तो ये इमारत को धूप, बारिश, मौसम की मार से बचाती है, बिल्कुल एक दीवार की तरह। और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी से बिजली भी बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्किटेक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और हाँ, BIVP का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग अजीब दिखेगी, बल्कि ये डिजाइन के लिहाज से काफी शानदार हो सकती है। इसके ना दो मेन टाइप्स हैं। एक है क्रिस्टलियस सिलिकॉन, जिसमें छोटे छोटे सेल्स का एक बड़ा ही खूबसूरत पैटर्न दिखता है। और दूसरा है थिन फिल्म टेक्नोलॉजी, जो बिल्डिंग को एक बिल्कुल स्मूथ, एक सीमलेस मॉडर्न लुक देती है। पता भी नहीं चलता कि दीवार बिजली बना रही है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, या हर रोशनी के साथ एक परछाई भी होती है। जब हम सोलर एनर्जी को इतनी गहराई से अपनी बिल्डिंग्स में जोड़ते हैं तो कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो चलिए अब इस चमकदार टेक्नोलॉजी के थोड़े अंधेरे पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। अब देखिए, शहरों में क्या होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो एक दूसरे पर छाया पड़ना तो आम बात है। और जब BIPV के किसी हिस्से पर छाया पड़ती है ना, तो वहां हॉटस्पॉट बनने का खतरा होता है। ये हॉटस्पॉट क्या है? ऐसे समझिए जैसे पानी का एक पाइप है और बीच में कोई रुकावट आ गई है। अब पानी आगे नहीं जा पा रहा। बिल्कुल वैसे ही जो सेल छाया में है वो करंट के फ्लो में रुकावट बन जाता है, और फिर वो बाकी सेल्स से आ रही एनर्जी को हीट में यानी गर्मी में बदलने लगता है। और ये गर्मी पूरे मॉड्यूल को, पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। ये देखिए इस तस्वीर में, ये एक BIPV कार कैनोपी है और इस पर जो ग्रिड जैसी छाया पड़ रही है, ये पार्शियल शेडिंग की प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ दिखा रही है। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाता है? इंजीनियर्स बायपास डायोड नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये ना एक स्मार्ट स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही ये डिटेक्ट करता है कि कोई हिस्सा छाया में है, ये उस हिस्से को सर्किट से बाईपास कर देता है ताकि बाकी सिस्टम पर कोई असर न पड़े और करंट बहता रहे। लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक और चुनौती है। एक ऐसा सवाल जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये कि आग लगने पर ये बिजली पैदा करने वाली दीवारें, ये फसाद कैसे बिहेव करते हैं। और यही यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब खोजने के लिए रिसर्चर्स ने इन पे फायर सेफ्टी टेस्ट किए। और जो रिजल्ट सामने आए ना, वो सच में आंखें खोल देने वाले थे। टेस्ट से ये पता चला कि जब BIPV मॉड्यूल्स में करंट दौड़ रहा हो, यानी वो चार्ज्ड स्टेट में हो, तो आग लगने पर वो अनचार्ज्ड मॉड्यूल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। कितनी ज्यादा? पूरे 60% ज्यादा। ये चार्ट उस 60% के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, जो लेफ्ट वाला बार है, ये अनचार्ज्ड पैनल है, इससे लगभग 1400 किलोवाट हीट निकली। लेकिन जो राइट वाला बार है, यानी चार्ज्ड पैनल, उससे 2300 किलोवाट तक हीट निकली। मतलब आग की गर्मी में ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक जंप है। पर टेस्ट्स में सबसे डरावनी चीज जो सामने आई, वो थी आग के फैलने की स्पीड। हुआ ये कि जैसे ही आग की गर्मी से पैनल का शीशा टूटा, आग दीवार के अंदर कैविटी में घुस गई। और अंदर क्या था? प्लास्टिक की परतें, केबल्स, ये सब चीजें जलने लगी। और इसकी वजह से आग सिर्फ 45 सेकेंड्स में 14 फीट ऊपर तक फैल गई। जरा सोचिए कितनी तेजी से। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यही कि सिर्फ सोलर पैनल को टेस्ट कर लेना काफी नहीं है। अगर आग के असली खतरे को समझना है तो हमें पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट करना होगा।
पैनल, उसके पीछे की वायरिंग, दीवार की बनावट, सब कुछ, क्योंकि ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि आग कितनी तेजी से फैलेगी। लेकिन ठहरिए, ये सारी जानकारी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समस्याओं के समाधान की तरफ एक कदम है। अब इंडस्ट्री इसी डेटा का इस्तेमाल कर रही है ताकि आने वाले टाइम में सोलर बिल्डिंग्स के लिए एक ज्यादा सुरक्षित कल बनाया जा सके। तो अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत सख्त नए टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि अब पूरी दीवार के सिस्टम का एक बड़ा सा 16 फुट ऊंचा टेस्ट किया जाना चाहिए। हीट रिलीज पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगा दी गई है, जो 830 किलोवाट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दीवार के अंदर का टेम्परेचर भी 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आग लगने पर ऊपर के पैनल्स अपनी जगह से गिर न जाएं। तो आखिर में हम BIPV के उसी विजन पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये एक नई शुरुआत है हमारे शहरों के लिए, जैसे एक नई सुबह हो रही हो। हाँ, इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियां इस टेक्नोलॉजी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये हमें इसे और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। एक ऐसे भविष्य के लिए जहां हमारी इमारतें सचमुच में रोशनी से सांस लें।